भारत अमेरिका के बीच हाल फिलहाल में टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक टैरिफ के मसले पर कोई हल नहीं निकलता, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पर कोई बातचीत नहीं होगी। इन तमाम घटनाओं को लेकर भारत की ओर से भी रुख स्पष्ट किया गया है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी एक्स पर दी। मोदी ने पुतिन को वर्ष के अंत में भारत में आयोजित होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर भी जाएंगे, जो इस ट्रेड वॉर के बीच बेहद खास माना जा रहा है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाए तो चीन ने अमेरिका को लताड़ लगाई। वो चीन जो कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के विरुद्ध खड़ा था और पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उस चीन ने भारत के मोर्चे पर अमेरिका का विरोध किया है। दूसरी ओर पीएम मोदी खुद चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद अहम है कि क्या भारत चीन की ओर शिफ्ट हो रहा है। भारत और चीन भले ही सामरिक मोर्चों पर या सीमा विवाद के मसले पर एक दूसरे के दुश्मन रहे हों, लेकिन आर्थिक मुद्दे पर दोनों के बीच घनिष्ठता है। ये कहें कि भारत और चीन दोनों का व्यापार एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आंकड़ों की बात की जाए तो 2024-25 में भारत और चीन का कुल द्विपक्षीय व्यापार 127.7 बिलियन डॉलर का है। जानकार मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया है, बल्कि भारत को चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रेरित भी किया है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हालिया टेलीफोनिक बातचीत और पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा ने वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीति को और स्पष्ट कर दिया है। ये तो स्पष्ट है कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे में अगर आर्थिक मोर्चों पर चीन का साथ मिलता है तो भारत की मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के बाद चीन और भारत ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ट्रंप के टैरिफ पर भारत का आर्थिक रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जिसका उद्देश्य रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बनाना है, उसने भारत को वैश्विक व्यापार में नए अवसरों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है और अब भारत पर भी टैरिफ की मार पड़ी है। इन घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। ये 2020 की गलवान घाटी संघर्ष के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस दौरान पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक साथ मिलकर अनौपचारिक मुलाकात होगी, जो भारत चीन रूस त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। चीन ने भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ की आलोचना करते हुए इसे टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यू जिंग ने भारत की संप्रभुता का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति को कोई अन्य देश प्रभावित नहीं कर सकता। ये बयान भारत और चीन के बढ़ते सहयोग का संकेत देता है, जो ट्रंप के टैरिफ के कारण उत्पन्न वैश्विक व्यापार व्यवधानों के जवाब में एक रणनीतिक कदम है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जाने अनजाने में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन को साथ लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने
कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोगान सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं।